ध्यान साधना पर सीएम ने एक्स पर की टिप्पणी। एक्स पर लिखा, 25 वर्षों में हमें विकसित भारत की नींव रखनी है। आज बलिदान का नहीं, निरंतर योगदान का समय। रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। मतदान प्रतिशत पर अपनी बात रखेगा चुनाव आयोग। पहली बार मतगणना से पहले होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के वोटों की कल होगी गिनती। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के कल आएंगे नतीजे। मतगणना की तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमूल दूध पीना हुआ महंगा। अमूल दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। अमूल दूध के लिए लोगों को ढीली करनी होगी जेल। मेरठ में चलती कार में आग लगने से बड़ा हादसा। कार में जिंदा जलकर 4 लोगों की मौत। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार लोग। यूपी में भीषण गर्मी का सितम जारी। हीट वेव से लोगों को हो रही परेशानी। कई जिलों में तापमान अभी भी 45 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं जहां पर आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना को लेकर हो सकती है चर्चा। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मतगणना को लेकर हो सकती है चर्चा। दोपहर 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बार नतीजों से पहले होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज चुनाव आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना को लेकर हो सकती है चर्चा। तो दोपहर 12:30 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। पहली बार नतीजों से पहले होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आज चुनाव आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना को लेकर हो सकती है चर्चा। दोपहर 12:30 बजे ईसी की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बार नतीजों से पहले होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। पहली बार नतीजों से पहले होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना को लेकर हो सकती है चर्चा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो पहली बार नतीजों से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मतगणना को लेकर के कुछ चर्चा की जा सकती है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आया, उसके बाद जो देश का माहौल बना, खासकर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की तरफ से एग्जिट पोल और तमाम चीजों जो काउंटिंग के समय होनी है उसको लेकर आपत्ति जताई गई और इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक कांग्रेस ने शिकायत पत्र भी चुनाव आयोग को दिया। तो अब 2 लिहाज से चुनाव आयोग की बैठक को देखा जाए। एक तो कि विपक्षी दलों के द्वारा जो शिकायत पत्र दिया गया है उसमें मतगणना को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन पर चुनाव आयोग जवाब देगा और दे सकता है जवाब, ताकि विपक्षी दलों को संतुष्ट किया जा सके कि जैसी वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं ऐसी आशंकाएं चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं होने देगा जिस दौरान मतगणना होगी। और दूसरा आपको और बता दें कि चुनाव आयोग इस चीज को भी रखेगा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक पूरे देश में निपट गए हैं। इन निपटने में चुनाव आयोग ने क्या क्या बेहतर कदम उठाए और कैसी जो शिकायतें मिलेंगी उनको क्या कार्रवाई की, इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने जो पूरे 45 दिन चले इस इलेक्शन को लेकर लोकसभा के दौरान लगातार जो कार्रवाई की, जिस तरह चुनाव आयोग की, वो सारी चीजें पक्ष मीडिया के सामने रखना चाहता है ताकि देश की जनता के सामने एक मैसेज जाए कि चुनाव आयोग ने किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाते हुए चुनाव को लोकसभा का संपन्न करा लिया है। फिलहाल दूसरा सवाल उठता है कि जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि मतगणना में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, ये तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर भी वो विपक्ष को भरोसा दिलाता नजर आएगा चुनाव आयोग कि आप लोग बेफिक्र रहिए। चुनाव आयोग किसी भी तरह की मतगणना में गड़बड़ी या कोई जो आशंका व्यक्त की जा रही और जो भी मतगणना पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। और ये तमाम पक्ष हैं जो चुनाव आयोग आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कल
पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पर कल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आएगा। दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मतगणना को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से विपक्ष लगातार आचार संहिता का उल्लंघन का बात लेकर के चुनाव आयोग के समक्ष पहुंचा है, उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है और विपक्ष को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए हैं। तो मतगणना को लेकर के विशेष रूप से चर्चा की जा सकती है। दोपहर 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो वही खबर हम आपको बता दें, जहां पर कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। वोटों की गिनती की सभी तैयारियां हुई पूरी। वोटों की गिनती की सभी तैयारियां हुई पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगी गिनती। 751 पार्टियों के 8,360 प्रत्याशियों का फैसला आएगा सामने। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे सामने। वोटों की गिनती की सभी तैयारियां हुई पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल की जाएगी गिनती। 751 पार्टियों के 8,360 प्रत्याशियों का होगा फैसला। कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। वोटों की गिनती की सभी तैयारियां की गई पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगी गिनती। 751 पार्टियों के 8,360 प्रत्याशियों का होगा फैसला। कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। कल यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जहां पर वोटों की गिनती की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल वोटों की गिनती की जाएगी और वहीं 751 पार्टियों के 8,360 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी कल सामने आएगा। तो बड़ी खबर, जहां पर कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। वोटों की गिनती की सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगी गिनती। 751 पार्टियों के 8,360 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला सामने आएगा। तो कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बड़ी खबर, जहां पर कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। वोटों की गिनती की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर हम आपको मेरठ से बताते हैं, जहां पर चलती कार बनी आग का गोला। कार में जिंदा जलकर करीब 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कार में जिंदा जलकर 4 लोगों की हुई मौके पर मौत। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार 4 लोग। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार में जिंदा जलकर 4 लोगों की हुई मौत। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर भयानक आग लगी है। आग लगने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए, साथ ही कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। खबर मेरठ से, जहां पर चलती कार बनी आग का गोला। कार में जिंदा जलकर 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पिछड़ ना, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? हरिद्वार से दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार, जिसके बाद कार में आग लगी और मौके पर ही 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। थाना जानी क्षेत्र के नहर पुल का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर मेरठ से, जहां पर चलती कार बनी आग का गोला। कार में जिंदा जलकर 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार 4 लोग। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि कार में जिंदा जलकर 4 लोगों की मौत हो गई है, क्या जो कार सवार थे उन्हें कार में लगी आग का पता नहीं चल पाया था?
हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में चल रही सैंटो कार आग का गोला बन गई, जिसमें महिला समेत 4 लोग जिंदा जल गए हैं। साथ ही जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक सभी 4 लोग जिंदा जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। सीएफओ संतोष कुमार राय ने बताया है कि जो ये सेंट्रो कार थी, ये सीएनजी की कार थी और सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं आसपास के जो राहगीर थे, उन्होंने बताया कि जब आग लगी तो जो कार में सवार लोग थे, उन्होंने उतरने का प्रयास किया, भागने का प्रयास किया, लेकिन जो खिड़की थी, गेट थे, वो लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए और ये पूरा दर्दनाक हादसा हो गया। सभी लोग दिल्ली के रहने वाले बताए गए हैं, जो हरिद्वार जा रहे थे और जैसे ही ये कार जानी थाना क्षेत्र के कावड़ पटरी मार्ग पर पहुंची, उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया और 4 लोग जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई है। सभी दिल्ली के रहने वाले बताए गए हैं। मेरठ के तमाम अधिकारी दिल्ली के अधिकारियों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं और पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग थे, क्या इनकी पहचान थी। अभी पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली के अधिकारियों से पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल सभी कंकालों को मोर्चरी में रखा गया है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है और अब जी हादसे की जो वजह है वो भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया यही बताया गया है कि सेंट्रो कार सीएनजी की कार थी और सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बिल्कुल। और राजू, देखा जाए तो जिस तरीके से जो चारों युवक हैं जिनकी जलकर मौत हुई है, अगर उनके अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है तो जाहिर तौर पर उनके परिजनों को भी अभी तक सूचना नहीं मिल पाई होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया अवंतिका कि मेरठ के जो अधिकारी है वो दिल्ली के अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, बाकायदा जानकारी ले रहे हैं कि आखिर जो ये 4 लोग थे, कौन थे, क्या इनकी पहचान थी। ये सभी जो है प्रयास करने में जुटे हुए हैं मेरठ के तमाम अधिकारी और जल्द ही प्रयास पता चल जाएगा कि ये तमाम जो लोग थे वो कौन थे। उनके परिजनों से संपर्क किया जाएगा। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की, वो की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो यही बताया गया है कि सेंट्रो कार जो है दिल्ली की तरफ से आ रही थी और हरिद्वार की ओर जा रही थी। यानी थाना क्षेत्र में कावड़ पटरी मार्ग पड़ता है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 लोग जिंदा जलकर मौत हो गई है और सभी जो कंकाल थे उन्हें मोर्चरी के में रखा गया है फिलहाल और पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक चलती कार आग का गोला बनी, जिसपे कार सवार 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। फिलहाल कार सवार लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उनके कंकाल है उन्हें मोर्चरी में रखा गया है और जल्द से जल्द शिनाख्त कर उन्हें परिजनों को सूचना देने की कार्य जारी है। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ के, जहां पर एक बार फिर बढ़े अमूल दूध के दाम। अमूल दूध के दामों में फिर की गई बढ़ोतरी। अमूल दूध के दामों में एक बार फिर की गई बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल दूध। अमूल दूध के लिए जेब अब और होगी ढीली। तो एक बार फिर बढ़े अमूल दूध के दाम। अमूल दूध के दामों में फिर की गई बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल दूध। अमूल दूध के लिए जेब अब और होगी ढीली। एक बार फिर बढ़े अमूल दूध के दाम। अमूल दूध के दामों में एक बार फिर की गई बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल दूध। वहीं अमूल दूध के लिए जेब अब और करनी होगी ढीली। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से अमूल दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जहां पर 2 रुपए अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं। यानी कि अब अमूल दूध के लिए एक बार फिर से जेब आपको ढीली करनी होगी। अमूल दूध के लिए जेब अब और होगी ढीली।
अमूल दूध के लिए एक बार फिर से आपको जेब करनी होगी ढीली, एक बार फिर बढ़े 2 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो एक बार फिर से 2 रुपए प्रति लीटर अमूल दूध महंगा हो गया है, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन के रिजल्ट से एक दिन पहले गुजरात की कंपनी अमूल ने 1 लीटर में 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा हुआ है, जो पहले 1 लीटर का दूध 66 रुपए में मिलता था वो 68 रुपए का हो गया है। जो पहले आधा लीटर का दूध को पैकेट जो है वो 33 रुपए में मिलता था, वो अब 34 रुपए में हो गया है। कहीं ना कहीं बिल्कुल जेब ढीली होने वाले लोगों की आज से शुरुआत हो चुकी है उसकी, क्योंकि ये डेली यूज की चीज है। प्रतिदिन लोगों के घर दूध पहुंचता है और ये डेली इस्तेमाल किया जाता है। जब एक एवरेज निकालते महीने का, अगर 2 रुपए के हिसाब से, तो वो एक एवरेज बड़ा हो जाता है, एक बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो रेट है वो अमूल ने इंक्रीज किया है, वो रेट बढ़ाए हैं। निश्चित तौर पर लोगों के सामने समस्याएं आएंगी और कंपनी का ये भी कहना है कि काफी समय से रेट को बढ़ाया नहीं किया था और कुछ जरूरत थी बढ़ाने के लिए, इसलिए बढ़ाया गया। फिलहाल कंपनी ने एक लेटर को जारी कर दिया है और आज से उत्तर प्रदेश के पूरे देश में जितने जगह भी दुकानों में दूध सप्लाई हुए हैं, वहां पर जो प्रिंट है वो नए प्रिंट के साथ मार्केट में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो भी कहीं दुकानदार से लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। अचानक रेट कह दिए, बल्कि दुकानदार की कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की जो जेब है वो जरूर ढीली होगी अब। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, एक बार फिर से जो दाम है वो बढ़ गए हैं। और साथ ही भरत, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमूल ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है, क्या अन्य जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका जो फर्क है वो दिखता है। जब भी दूध के जो रेट इंक्रीज होते हैं तो थोड़ा बहुत जो असर है वो अदर प्रोडक्ट्स में दिखता है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अमूल ने अपना रेट बढ़ाया है तो अदर जो कंपनियां हैं वो भी निश्चित तौर पर जल्दी अपना रेट का इजाफा कर सकती है और जो नए प्रिंट के साथ मार्केट में दूध के पैकेट्स को लॉन्च कर सकती है। आने वाले समय में आप कौन सी कंपनी कितना रेट बढ़ाती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से अमूल दूध ने अपने रेट में बढ़ोतरी की है। अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है अमूल दूध और आज से ही ये जो रेट है वो मार्केट में लागू हो गया है। नए रेट से प्रिंट होकर अमूल दूध के जितने भी पैकेट्स हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं। खबर आपको महोबा से बताते हैं, जहां पर चुनाव ड्यूटी से लौट रहे एक होमगार्ड की हुई मौत। महोबा से खबर, चुनाव ड्यूटी से लौट रहे एक होमगार्ड की हुई मौत। ड्यूटी से लौट रहे 2 होमगार्ड हीटवेव का हुए शिकार। एक होमगार्ड की हुई मौत, दूसरे का चल रहा इलाज। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर से मतदान कराकर लौट रहे थे दोनों होमगार्ड। ललितपुर निवासी होमगार्ड भरोसे लाल की हुई मौत। होमगार्ड रामनिवास जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती। महोबा से खबर, जहां पर चुनाव ड्यूटी से लौट रहे एक होमगार्ड की हुई मौत। ड्यूटी से लौट रहे 2 होमगार्ड हीटवेव का हुए शिकार, जिसमें से एक होमगार्ड की मौत हो गई है, दूसरे का इलाज अभी तक चल रहा है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गंभीर हालत में दूसरे होमगार्ड को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गाजीपुर से मतदान कराकर लौट रहे थे दोनों होमगार्ड। ललितपुर निवासी होमगार्ड भरोसे लाल की हुई मौत। होमगार्ड रामनिवास जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे एक होमगार्ड की हुई मौत। खबर महोबा से, जहां पर ड्यूटी से लौट रहे 2 होमगार्ड हीटवेव का हुए शिकार। एक होमगार्ड की हुई मौत, दूसरे का चल रहा इलाज। गंभीर हालत में होमगार्ड को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दूसरे होमगार्ड की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजीपुर से मतदान कराकर लौट रहे थे दोनों होमगार्ड। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुराग पचौरी जुड़े हुए हैं।
अनुराग, देखा जाए तो जिस तरीके से 2 होमगार्ड हीटवेव का शिकार हुए हैं, कुछ इस तरीके की खबर सामने आ रही है जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जिस होमगार्ड की हालत गंभीर है उसकी क्या स्थिति है? ये हम आपको बता दें कि जब 7वें चरण के चुनाव संपन्न कराने के बाद ये होमगार्ड अपने गृह जनपद जा रहे थे, तभी रास्ते में दोनों होमगार्डों की अचानक तबीयत खराब हो गई हीट वेव के कारण, और उन्हें महोबा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा था। एक की हालत सीरियस थी, तो उसको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। दूसरे का इलाज महोबा अस्पताल में चल रहा है, जिसकी हालत फिलहाल संतोषजनक है। उसका इलाज महोबा हॉस्पिटल में चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर आपको बहराइच से बता दें, जहां पर जिले में बढ़ती गर्मी का सितम जारी। गर्मी से लोग हो रहे हैं हीट स्ट्रोक का शिकार। गर्मी से लोग हो रहे हैं हीट स्ट्रोक का शिकार। मेडिकल कॉलेज में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। मरीजों को कंधे पर लेकर भटक रहे तीमारदार। मरीजों को नहीं मिल पा रहा समुचित इलाज। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल उपकरणों की कमी। सूबे के मुखिया ने जारी किया दिशा निर्देश। जनपदों के अस्पतालों को समुचित प्रबंधों के दिए निर्देश। खबर बहराइच से, जहां पर जिले में बढ़ती गर्मी का सितम जारी। गर्मी से लोग हीट स्ट्रोक का हो रहे शिकार। मेडिकल कॉलेज में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। मरीजों को कंधे पर लेकर भटक रहे तीमारदार। मरीजों को नहीं मिल पा रहा समुचित इलाज। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल उपकरणों की कमी। सूबे के मुखिया ने जारी किया दिशा निर्देश। जनपदों के अस्पतालों को समुचित प्रबंध के दिए निर्देश। खबर बहराइच से, जहां पर जिले में बढ़ती गर्मी का सितम जारी। गर्मी से लोग हो रहे हीट स्ट्रोक का शिकार। मरीजों को कंधे पर लेकर भटक रहे तीमारदार। मरीजों को नहीं मिल पा रहा है समुचित इलाज। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल उपकरणों की कमी। सूबे के मुखिया ने जारी किया दिशा निर्देश। खबर आपको बहराइच से बताते हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध जेठ मेले का हुआ आगाज। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगा मेला। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगा मेला। गाजी मियां की दरगाह में 1 महीने लगता है मेला। मेलार्थियों की सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। गाजी मियां की दरगाह में 1 महीने लगता है मेला। मेलार्थियों की सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मेले में देश दुनिया से लोगों के आने का अंदाजा। पुलिस अधीक्षक ने के न्यूज से की खास बातचीत। खबर बहराइच से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध जेठ मेले का हुआ आगाज। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगा मेला। गाजी मियां की दरगाह में 1 महीने लगता है मेला। मेलार्थियों की सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। गाजी मियां की दरगाह में 1 महीने लगता है मेला। मेलार्थियों की सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मेले में देश दुनिया से लोगों के आने का अंदाजा। पुलिस अधीक्षक ने के न्यूज से की खास बातचीत। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने के न्यूज से खास बातचीत भी की है।
गाजी मियां की दरगाह में लगता है मेला। मेलार्थियों की सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मेले में देश दुनिया से लोगों के आने का अंदाजा। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।